हेलो प्यारे बच्चों। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास से नया जुड़ रहा है और उसी के साथ साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करें। उसी के साथ अपन शुरू कर रहे थे अपनी कृषि विज्ञान के महाकुंभ वाली सीरीज। उसमें क्लास नंबर 1 को अपन ने कंप्लीट किया और उसके बाद में अब अपन क्लास नंबर 2 को चालू करेंगे। क्लास नंबर 2 में अपन जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं वो पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ कौन सा शब्द किस लैंग्वेज से मिलकर बना है वो पढ़ेंगे और किस जो ब्रांच है उसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर में बेसिक एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन टॉपिक वाइज सारी चीजों को कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो जय श्री राधे सभी को। और अब क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो कि कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां जो रिवॉल्यूशन होती है कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित क्रांतियों की जानकारी। कृषि से संबंधित क्रांतियों की जानकारी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपकी क्रांति की बात करूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। देखो, हरित क्रांति जो है ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन से, अनाज उत्पादन। और अनाज उत्पादन में भी अगर मेनली अपन किसी क्रॉप को ले यहाँ पे तो गेहूं और चावल। कौन सी आ जाएगी? गेहूं एंड चावल। गेहूं व चावल। और हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक, जनक कौन है? तो जनक आ जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्रांति की बात करें तो सेकंड नंबर पे आप नोट कीजिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति या इंग्लिश में बोले तो व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति या अपन व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इसमें अपन अध्ययन करते हैं मेनली दुग्ध उत्पादन का। किसका? मिल्क प्रोडक्शन का। मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन। दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसमें अपन दूध उत्पादन का अध्ययन करते हैं। और अगर बात करें इनके जनक की, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, इनको श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट 3 नंबर पे अपन बात करें तो देखो पीली क्रांति। 3 नंबर पे कौन सी क्रांति आएगी? पीली क्रांति। पीली क्रांति। देखो, पीली क्रांति में अपन मेनली तिलहन उत्पादनों का अध्ययन करते हैं। तिलहन फसल उत्पादन, तिलहनों का। और तिलहनों में अगर सबसे मेन बात की जाए तो कौन सी क्रॉप आएगी? सरसों का। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और तिलहन में भी सबसे मेन कौन सी आएगी? सरसों उत्पादन आएगी। सरसों उत्पादन से रिलेटेड कौन सी है? पीली क्रांति। नेक्स्ट लाल क्रांति। लाल क्रांति। देखो, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। टमाटर, टमाटर उत्पादन। और उसी के साथ साथ मांस उत्पादन से भी संबंधित है। मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन एंड मांस उत्पादन।
टमाटर के उत्पादन से टमाटर यानी कि टोमेटो प्रोडक्शन प्लस इसके साथ मीट प्रोडक्शन। सही। नेक्स्ट 5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे लेता हूं मैं गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। किससे साथियों? आलू उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन। उसी के साथ साथ देखो एक है नीली क्रांति, 6 नंबर पे नीली क्रांति। नीली क्रांति, देखो नीली क्रांति मेनली मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन। एक चीज आपने देखी होगी कि जो पानी है इसका कलर कैसा होता है? मेनली नीला कलर का होता है। मछली कहां पाई जाती है? पानी के अंदर पाई जाती है। इससे रिलेटेड है नीली क्रांति। नेक्स्ट 7 नंबर पे जगह अगर आपको दिख रही है तो यहां पे देखो, 7 नंबर पे लेता हूं मैं ऑरेंज क्रांति। कौन सी? ऑरेंज क्रांति। ऑरेंज क्रांति किससे संबंधित है? तो साथ ही नींबू उत्पादन से, नींबू उत्पादन से, नींबू उत्पादन से। अब नेक्स्ट मैं बात करूं 8 नंबर पे देखो सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो साथी सुनहरी क्रांति है वो है आपकी पोमोलॉजी से संबंधित। ब्रांच के अंदर अपन ने पढ़ा था पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल उत्पादन यानी कि सिंपल से फ्रूट प्रोडक्शन से, फ्रूट प्रोडक्शन। जनक की बात करें तो जनक कौन हो जाएगा? डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा, ये इनकी जनक हो जाएंगे। इसी के साथ में अपन ने श्वेत क्रांति की बात कर ली, पीली क्रांति की बात कर ली, नीली क्रांति की बात कर ली, हरित क्रांति की बात कर ली। एक आता है अपने ऑपरेशन फ्लड। ये क्रांतियों में नहीं आता लेकिन ऑपरेशन फ्लड बुक के अंदर दे रखा है, ऑपरेशन फ्लड। ये दूध के अंदर क्या करा था? बाढ़ लाने के लिए दूध में बढ़ोतरी, इतनी बढ़ोतरी आई कि मानो कि दूध के अंदर क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन से। लाल क्रांति हो गई, गोल क्रांति हो गई, गुलाबी क्रांति। देखो 9 नंबर पे यहां पे मैं लिखता हूं गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से या मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन। तो आपने ये इतना तो उतार ही लिया होगा मेरे हिसाब से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपको मोटिवेशनल सेमिनार भी मिलेगा। आप देखो थोड़े दिनों के अंदर उसकी शुरुआत की जाएगी, अनाउंसमेंट उसका किया जाएगा और किन किन टॉपिक को लेके क्या क्या कवर करवाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अपना यूट्यूब चैनल पिछले 2 साल से ऑनलाइन मीडियम में रहा है। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट चैनल आपके 2 साल से, पिछले 2 साल से ये चैनल रहा है। बाय द वे चैनल एक बैन हो गया है लेकिन दूसरा चैनल है, लेकिन एक्सपीरियंस है जो पढ़ाने का वो कितने साल का है? 2 साल का है। पिछले 2 सालों से लगातार मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूं। और उसी के साथ देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको कि गुरुवाणी इंस्टीट्यूट है, इस पर गांवों की जो सफल कहानी होती है या कोई मोटिवेशन स्पीच, इनको मैं आपके सामने लाके प्रेजेंट करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो गांवों के लोग हैं वो पढ़ के और एक बड़े मुकाम पर चले गए। वो सारी चीज आपको गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के चैनल पर बताई जाएगी। तो उस बैच को या उस सीरीज को आप ज्वाइन करना ना भूले। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो इसका। देखो अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, एक बार साफ कर देता हूं।
नोट्स भी आप साथ साथ बनाते रहिएगा इस चीज के, कृषि से संबंधित क्रांतियों की जानकारी अपन ने पढ़ी, और लगभग मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत क्रांति इसमें और रह रही है, उनको भी अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। और मुझे इतना तो विश्वास है कि जो मैं चीज आपको बताता हूँ, जो चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो चीज आपको याद भी होती है। इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि इतना तो टफ आपके लैंग्वेज, ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ये है ही नहीं, इतनी टफ तो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ही नहीं है। डस्टर भी इतना ही हो गया, बोर्ड भी पूरा खराब हो गया। देखो, श्वेत क्रांति की बात कर ली, पीली क्रांति की बात कर ली, लगभग 10 से 12 क्रांतियों की मेनली मैं अगर एक साथ ही कहना चाहूँ तो अपन ने बात कर ली। अब देखो, यहाँ पे बताया गया रजत क्रांति की अपन ने बात कर ली। एक है भूरी क्रांति, कितने नंबर पे हो गई थी देख ले रहा हूं मैं, 12 नंबर से स्टार्ट करता हूं इसको, आप क्रम वाइज चलना। भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है साथियों? खाद्य प्रसंस्करण से, यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग से, पोस्ट हार्वेस्टिंग या फूड हार्वेस्टिंग। जो जेम जेली केचप सॉस ये बनते हैं ना, इनसे संबंधित कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति। उसके बाद में है काली क्रांति। ये क्वेश्चन क्या है आपके जो बीएसटीसी की एग्जाम है ना, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में पूछा गया था। काली क्रांति वो पेपर क्या है ना, मैं भी देके आया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि काली क्रांति निम्न में से संबंधित है। 4 ऑप्शन डाल दिया, बांस उत्पादन से, पेट्रोलियम से, दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से। तो ये चीज वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। कौन सी क्रांति? काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। तो देखो, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी आता है। अभी तो बीएससी एग्रीकल्चर है या नॉर्मल जो एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है, इतना मैं मानता हूँ। जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर से अगर तैयारी कर रहा है या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको इतने स्कोप है, आप मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में भी वो कहीं नौकरी लग जाता है। तो अपन क्या है ना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर ऐसे कमजोर नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड है, अलग अलग फील्ड है। जो देखो पार्टिकुलर ये मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर से है, उसको किसी फील्ड में जाने का अगर नॉलेज है, जैसे मान लो किसी को सॉइल साइंस का, मृदा का बहुत ज्यादा नॉलेज है, किसी को बीज बनाने का नॉलेज है, किसी को बीज के बारे में पढ़ने का नॉलेज है, तो वो उस सेक्टर में जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वालों को मिलती है। वरना मैथ वालों को आप कह के देख लो कि मैथ वाला बोले कि भाई मैं तो फिजिक्स में जाना चाहता हूँ, वो फिजिक्स में जा तो सकता है, और उसी के साथ साथ एक और चीज होती है कि वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ एक ही बार जुड़ सकता है, उसको उसी में स्किल करना पड़ता है। जबकि जो एग्रीकल्चर है ना, आप बीज मान लो आपके बीज के सेक्टर में चले गए पढ़ने, तो आपको पूरी एग्रीकल्चर पड़ेगी वापस। तो ये होता है, यानी कि आपका रूटीन है ना वो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। वैसे मान के अंदर उदास नहीं होना कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर करके हम अपन ने तो क्या कर लिया। ये जनरल एग्रीकल्चर है, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर में चलने वाली है। और साथ साथ देखो, कई एग्जाम तो ऐसे होती है आपके एग्रीकल्चर से, 5 से 7 एग्जाम की मैं बात करता हूँ, जैसे डिप्टी जेलर हो गया, डबल एओ हो गया, एओ हो गया, इनका लगभग लगभग सेम सिलेबस होता है। क्या होता है? सेम सिलेबस होता है। अगर एक कोई पोस्ट है, इसे मान लो जैसे डबल एओ की पोस्ट निकली, उसका भी सेम सिलेबस है। एओ की पोस्ट निकली, उसका भी सेम सिलेबस है। डिप्टी जेलर की पोस्ट निकली, उसका भी सेम सिलेबस है। ऐसे ही मान लो आप फर्स्ट ग्रेड के कोई लेक्चरर बनना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड के, उसकी कोई वैकेंसी निकली, जैसे अभी फिलहाल 73 पदों पर कृषि व्याख्याता है, यानी कि एग्रीकल्चर जो लेक्चरर है उसकी वैकेंसी निकली है। ये नोटिफिकेशन मैंने शॉर्ट फीड में नहीं डाला है, लेकिन डालूंगा मैं जल्दी, आपको वैसे वीडियो के अंदर ही बता दिया। फर्स्ट ग्रेड की 73 ये वैकेंसी निकली है। इनका क्या है? सेम सिलेबस होता है। सिलेबस क्या होता है साथियों? सेम होता है, समान होता है। अगर आप मानो इस सिलेबस को अच्छी तरीके से, अच्छी तौर पे या बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लेते हो, अच्छी तरीके से आपकी ये चीज कवर हो जाती है, एक ही सिलेबस, तो आप कितने एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो? 5 से 7 एग्जाम के लिए आप क्या हो जाते हो? क्वालिफाई हो जाते हो। मतलब आप किसी भी जगह नहीं रुक सकते इन 5 से 7 एग्जाम के अंदर। 5 से 7 एग्जाम में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है इनमें, एक दो टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कोई ज्यादा जुड़ जाता है, कोई कम, ऐसे वापस डिलीट हो जाता है। इतना ही फर्क देखने को मिलता है आपको। 4 जो ये 5 से 7 आपके वैकेंसी है इनमें, बाकी सेम सिलेबस रहता है। तभी मैं बोलता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी अपॉर्चुनिटी है ना, उतनी कोई सी भी सब्जेक्ट में नहीं है। कमजोर नहीं है अपनी सब्जेक्ट, आप ऐसे सोच के मान लो कि भाई हाँ कमजोर है, और आपको नहीं विश्वास हो रहा ना कि सब्जी का यार सेम सिलेबस कैसे हो सकता है, तो आप एक बार सिलेबस उठा के देख लेना, कैसे सिलेबस उठा के आप देख लेना। तो मैं कहा था काली क्रांति, देखो काली क्रांति है आपके पेट्रोलियम से,
जो डीजल पेट्रोल होता है ना, उनसे संबंधित है। और जहां तक आपको पता हो, बायोडीजल किससे बनता है? जीवो से बनता है, जीवो के अपशिष्ट वगैरह से। ये भी है। काली क्रांति मैंने बता दी, सुनहरी क्रांति मैंने बता दी, परभनी क्रांति 14 नंबर पे कौन सी है? परभनी क्रांति। परभनी क्रांति, परभनी क्रांति है भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से है परभनी क्रांति। इसकी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। कम से कम आप मान कर चलो जेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो जेट की एग्जाम होती है ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डब्ल्यूओ के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। डब्ल्यूओ की जो एग्जाम थी, शायद 2017 से 18 के बीच में ये एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है राजेंद्र क्रांति, मैथी उत्पादन। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, किस मुख से भी क्रांतियां आ रही है यहाँ पे। राजेंद्र क्रांति, राजेंद्र क्रांति। देखो राजेंद्र जो वैरायटी है ना, वो मेथी की है, जाके देखना। ये जो लड़कियों के लड़कों के नाम आते हैं ना, वो मेथी की वैरायटी है। जैसे राजेंद्र, कृष्णा, स्वाति, ये किसकी है? ये मेथी की वैरायटी है। मेथी की जब आप मेथी क्रॉप फटोगे तो उसमें वैरायटी देखना, राजेंद्र नाम की एक वैरायटी मिलेगी आपको। तो राजेंद्र क्रांति किसकी वैरायटी, वो सॉरी किसकी संबंधित एक क्रांति है, रिवोल्यूशन है, मेथी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो बादामी क्रांति है, एक मसालों से संबंधित। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसालों से संबंधित। जैसे धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, ये होते हैं ना मसाले, होते हैं सब्जियों के अंदर डालने वाले, उनसे संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति आप रहने दो। अब आप चलो डायरेक्टली सुनहरी रेशा क्रांति छोड़ो। हरित सोना क्रांति देखो आप, लास्ट एंड फाइनल है हरित सोना क्रांति। देखो हरित सोना है ना, हरा सोना, वो किसे बोलते हैं अपन? आप अगर एग्रीकल्चर से हो और आप जानते हो ना, तो ये चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। बाकी नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। हरा सोना अपन बोलते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारी आप तो खाली जगह है अपने पास में, अच्छी तरीके से समझेंगे। हरा सोना अपन बोलते हैं, बांस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथी? बांस को। बांस को बोलते हैं अपन हरा सोना। तो ये किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से है, बांस उत्पादन। ये अपने क्रांतियों का टॉपिक कंप्लीट होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से मैन क्रांतियां हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि परभनी क्रांति किससे संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। वैसे देखने में इसे छोटा सा लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी जो ब्रांचेस है ना एग्रीकल्चर की, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की शाखाएं या ब्रांचेस कि किस शाखा में अपन किसका अध्ययन करते हैं, किस शाखा में किसका अध्ययन करते हैं, सारी चीज अपन बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर में। कृषि विज्ञान का महाकुंभ, मतलब कुंभ से भी बड़ा क्या होता है आपका? महाकुंभ होता है, जो 12 साल से आता है। मतलब 12 साल का निचोड़ ही मान कर चलो आप, 12 साल का निचोड़ मान कर चलो। क्लीन अच्छे से नहीं होता, डस्टर ही खराब हो गया। देखो सबसे पहला है पोमोलॉजी। पहली क्या है? पोमोलॉजी, 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 पोमोलॉजी। देखो पोमोलॉजी लास्ट में ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड आ रहा है लॉजी, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड आ रहा है लॉजी। लेकिन बाय द वे क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। और वो अपवाद क्या है? देखो पोमोलॉजी है, ये लेटिन प्लस ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। लेटिन प्लस ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। लेटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है। लेटिन वर्ड कौन सा है इसमें? लेटिन वर्ड है पमम, PUMUM, पमम, ये वाला। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? लोगस। लॉजी का अर्थ तो समझते हो ना आप, लोगस। पमम का अर्थ होता है फल या फ्रूट।
और जो लोगस है इसका अर्थ होता है टू कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन मतलब फलों की खेती करना क्या है, पोमोलॉजी है। तो बेसिकली इसमें अपन क्या करते हैं, फलों की खेती करते हैं, फलों की खेती। आप मेरे को एक चीज बताओ, सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। पोमोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर। सेकेंड नंबर पे क्या है, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में अपन क्या करते हैं, मेनली सब्जियों की खेती करते हैं। और लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है क्योंकि लास्ट में कल्चर आ रहा है, सब्जियों की खेती। थर्ड नंबर पे बात करूं तो थर्ड नंबर पे है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में अपन क्या करते हैं, देखो फ्लोरिकल्चर में अपन फूलों की खेती करते हैं, फूलों की खेती, फूलों की खेती। अब देखो कल्चर को हटाया तो क्या बता, फ्लोरी बता। फ्लोरी मतलब फ्लोर, फ्लोर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, फूल। तो फूलों की खेती किसमें करते हैं, फ्लोरिकल्चर में करते हैं। अब है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर देखो पीसीकल्चर में क्या करते हैं, पीसी का मतलब क्या हो गया, फिश। फिश मतलब मछली। तो पीसीकल्चर में अपन क्या करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज बताऊं मैं, एपीकल्चर। एपी कल्चर, कल्चर को टाइटल क्या बता, एपी। आपको पता है एपी सिंडिका, और ये किसका है, जूलॉजिकल नेम होता है, बोटनिकल नेम, सॉरी जूलॉजिकल नेम आएगा, बोटनिकल पादप नहीं है। देखो एपीकल्चर यानी कि एपी सिंडिका किसका जूलॉजिकल नेम होता है, मधुमक्खी का। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है, या तो शहद उत्पादन मान लो आप, शहद से, या मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। नेक्स्ट में बात करूं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर देखो रेशम कीट पालन से संबंधित है, किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से, रेशम कीट के पालन से संबंधित है। सीट्रिकल्चर किससे संबंधित है, सीट्रिकल्चर, सीट्रिकल्चर नींबू से संबंधित है, क्योंकि सीट्रस एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू में, मौसमी में, इनमें पाया जाता है। 8 नंबर पे बताओ मोरिकल्चर। 8 नंबर पे क्या जाएगी, मोरिकल्चर। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर है शहतूत के उत्पादन से, शहतूत की खेती से है, शहतूत। शहतूत का बोटनिकल नेम क्या होता है, मोरस एल्बा, उससे ही मोरिकल्चर लिया गया है। देखो लेक कल्चर, लाख कीट से उत्पादन, लेक कल्चर, लेक कल्चर ये लाख कीट से संबंधित है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद में अपन बाकी के जो आपके सब्जेक्ट बत रही है, सॉरी बाकी के जो आपके ये ब्रांचेस बत रही है उनको अपन कवर करेंगे। 8 मैंने बताई, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आप उतनी देर सेशन को शेयर कर दो, सभी स्टडी ग्रुप के अंदर डाल दो और व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगा दो इसको। सभी अपनी स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास में, सभी के पास में शेयर किया करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके कहीं ना कहीं। उसके बाद में है मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी देखो मेट्रियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं या मौसम का अध्ययन करते हैं, जलवायु या मौसम का अध्ययन, जलवायु मौसम का अध्ययन करते हैं अपन मेट्रियोलॉजी में। उसके बाद में है एपीकल्चर हो गया, विटिकल्चर, विटिकल्चर देखो विटिकल्चर में लास्ट में से कल्चर टाइप क्या होता है, विटी। और आपको पता है अंगूर है, उसका बोटनिकल नेम क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा। तो ये किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर। नेक्स्ट
हिर्टिकल्चर हो गया। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा इसकी उत्पत्ति से, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और उसके वितरण। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, वितरण, तीन चीज आएगी, उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण। उसी के साथ एक और आता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी देखो, इडेफोलॉजी के अंदर क्या है, एड। एड का मतलब किसी चीज को, एक को और ऐड करना है। तो मृदा के साथ साथ पादपों और समुदाय है ना, मृदा के साथ साथ जो पादप समुदाय है उनका अध्ययन करते हैं, पादप समुदाय। नेक्स्ट पेडोलॉजी हो गया, पोमोलॉजी भी हो गया, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, वर्मिकल्चर। देखो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, कल्चर का मतलब टू कल्टीवेशन, खेती करना या अध्ययन करना। और वर्मी का मतलब वर्म, अर्थ वर्म। वर्म का मतलब क्या होता है, अर्थ वर्म, अर्थ वर्म। अर्थ वर्म का मतलब केचुआ। तो ये किससे संबंधित है, केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ पालन से संबंधित है। देखो वर्मी कल्चर हो गया। और सीरियोलॉजी, एक तो होता है सीरियोलॉजी, सीरियोलॉजी, एक होता है सीओलॉजी। दोनों में क्या अंतर है, सीरियोलॉजी एंड सीओलॉजी दोनों में क्या अंतर है। तो देखो सीरियोलॉजी में अपन फसल चक्कर, फसल चक्कर का अध्ययन करते हैं, जबकि जो सीओलॉजी है इसमें चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। अपन किसका अध्ययन करते हैं, चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। तो एक है प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक कल्चर में सिंपल से प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे अपन। तो ये थी आपके मेन क्या, ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित शाखाएं या महत्वपूर्ण शाखाएं। तो ये वाला टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले अपन ने क्या पढ़ा, क्रांतियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, ब्रांचेस इसकी पढ़ ली। अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरे राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटी है, वो चीज अपन देख लेते हैं जल्दी कि राजस्थान में अपने कृषि से संबंधित कितनी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है। पता है क्या आपको कितनी है? अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दे जल्दी से। कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट आपके चेक कर लूंगा, सभी का रिप्लाई मिलेगा। आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप इन नंबरों पे मेरे को एसएमएस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इन नंबरों पे। अब देखो अपन बात करते हैं कि कृषि से संबंधित, किससे संबंधित, कृषि से संबंधित राजस्थान में यूनिवर्सिटीज कि राजस्थान में कृषि से संबंधित कितनी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं 5 है। कितनी है? 5। पहली है आपके SKRAU, पहली SKRAU। दूसरी है MPUAT, थर्ड नंबर पे है SKNAU, फोर्थ नंबर पे है AU कोटा, और फिफ्थ नंबर पे, 5वें नंबर पे है AU जोधपुर, जोधपुर। देखो SKRAU की फुल फॉर्म की बात करें तो स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है? बिछवाल के अंदर है, बिछवाल बीकानेर में, बिछवाल बीकानेर, बीकानेर। सेकंड है MPUAT, इनकी स्थापना में देख लेता हूं एक बार, 1987 एंड 1999। इन तीन का तो मेरे को याद है, इनका नहीं था। इसका 1987 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसकी हुई थी 1993 में। इन तीनों की देख लो, इन तीनों की हुई थी 2013 में। MPUAT की पूरी फुल फॉर्म क्या है? महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। मतलब
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपके कहाँ है? ये उदयपुर में, उदयपुर। अब देखो तीसरे नंबर पे है SKNAU, SKNAU मतलब श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपके हैं, एक बार मैं पूरा नाम लिख देता हूँ इसका, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ये आपके कहाँ है? जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में। ठीक, अब देखो एक है AU कोटा, ये कहां पे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, कहां पे है? कोटा में। एक है AU जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। ये आपके 5 यूनिवर्सिटी हो गई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। इसमें 2-4 लाइनें और दी गई है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अगर अपन इंडिया की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, AG यूनिवर्सिटी, वो कौन सी है? GBPU80, और ये कहां पे है? पंतनगर में है। GBPU80 1960 इसकी स्थापना है। देखो GBPU80 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, GBPU80 पंतनगर 1960, उत्तराखंड में है पंतनगर। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का प्रथम एवं एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कि इंडिया का जो फर्स्ट आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो यशवंत सिंह परमार, यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय, यशवंत सिंह परमार, YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड वानिकी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। कहां पे है आपके? सोलन शिमला हिमाचल प्रदेश में, सोलन शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम और एकमात्र हॉर्टिकल्चर का कॉलेज या महाविद्यालय कौन सा है? झालावाड़, झालरापाटन, झालावाड़। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में अपन इतनी ही बात करेंगे। अब अपन थर्ड जो अपना थर्ड लेक्चर है उसके साथ रूबरू होंगे आपसे। और मैंने आपको बता ही दिया कि गुरुवाणी इंस्टीट्यूट आपके भविष्य के लिए, आपके खुद के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहा है। पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है गुरुवाणी इंस्टीट्यूट का, और आपको BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करवा रहा है। ये जो कृषि विज्ञान का महाकुंभ है, इसको मैंने क्यों चालू किया या फिर इसका क्या मोटिव है? कि सबसे पहले आपको क्या है, एग्रीकल्चर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी सब्जेक्ट को जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर में क्या है। उसके बाद में मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी को कवर करूंगा, और लास्ट में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को, सभी को अपन कवर करेंगे। BSc एग्रीकल्चर साथ के साथ चल रही, तो बोल देना कि जो भी स्टूडेंट BSc के अगर सेकंड सेमेस्टर में BSc एग्रीकल्चर कर रहा है और सेकंड सेमेस्टर में है, तो उसकी प्लांट पैथोलॉजी की क्लास तो अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। सभी मतलब ऐसे मान लो कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया। एक है एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ESDM, पर्यावरण के बारे में पढ़ना होता है। एक क्लास मैंने अपलोड कर दी, बाकी की मैं रेगुलर कर दूंगा उसमें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ जय जवान जय किसान। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।